ग्लास प्रिज्म। अब हम लोग स्टडी करते हैं अबाउट ग्लास प्रिज्म। ए ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म इज सच एन ऑब्जेक्ट। ए ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जो कि आपने देखा होगा प्रिज्म। द ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट मेड ऑफ अ ग्लास हैविंग टू ट्रायंगुलर एंड्स एंड थ्री रेक्टेंगुलर साइड्स या रेक्टेंगुलर फेसेज। ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म जो होते हैं उसमें क्या होते हैं? आपको टू ट्रायंगुलर एंड्स होते हैं। एक आपका ट्रायंगुलर एंड्स जो हैं ये रहेंगे और दूसरा ट्रायंगुलर एंड्स इसके अपोजिट साइड में रहते हैं। तो दो ट्रायंगुलर एंड्स होते हैं और क्या होते हैं? थ्री रेक्टेंगुलर फेसेज होते हैं। एक रेक्टेंगुलर फेसेज हमारा ये है, दिस इज आवर फर्स्ट रेक्टेंगुलर फेसेज। तीन रेक्टेंगुलर फेसेज होते हैं। सेकंड रेक्टेंगुलर फेसेज हमारा ये साइड में होता है और थर्ड रेक्टेंगुलर फेसेज जो होता है वो आपका ये बॉटम में होता है। क्लियर? यानी कि एक ग्लास प्रिज्म है उसमें आपको अगर आप ट्रायंगुलर फेस देखेंगे तो आपको कितने मिलेंगे ट्रायंगुलर एंड्स? टू ट्रायंगुलर एंड्स, एक आपको इस साइड और दूसरा इसके अपोजिट साइड। और रेक्टेंगुलर साइड्स कितने रहेंगे? यानी रेक्टेंगुलर फेसेज कितने रहेंगे? तो यह रहेंगे आपको थ्री रहेंगे। क्लियर? ऑपोजिट फेसेज ऑफ ए ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म आर नॉट पैरेलल टू वन अनदर। और इसके जो ऑपोजिट फेस रहते हैं ट्रायंगुलर ग्लास के वो क्या होते हैं? एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते हैं। दे आर इंक्लाइंड एट एन एंगल टू वन अनदर। ये क्या होते हैं? एक एंगल पर इंक्लाइंड होते हैं, पैरेलल नहीं होते हैं। क्लियर है ना? सभी के सभी क्या होंगे? एक एंगल पर इंक्लाइंड रहेंगे, पैरेलल नहीं रहते हैं। द एंगल बिटवीन इट्स अपोजिट फेसेज इज कॉल्ड द एंगल ऑफ द प्रिज्म। और एंगल जो होते हैं इसके अपोजिट फेस के उसे ही हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ द प्रिज्म। When a ray of light passes through a glass prism, refraction of light occurs both when it enters the prism as well as when it leaves the prism. जब भी कोई रे ऑफ लाइट पास करती है प्रिज्म से तो वो जब रिफ्रैक्शन के बाद वो बेंड कर जाती है। ठीक है? वो इंटर करेगी, बेंड करेगी, और जब लीव करेगी तो भी बेंड करेगी। देखिए आप यहां देख सकते हैं एक इंसिडेंट रे प्रवेश की है और ये प्रवेश करने के बाद ये इंसिडेंट रे देखिए ये बेंड कर गई है ना? आपको बेंड कर गई टुवार्ड्स बेस, बेस की तरफ बेंड की, और फिर यह बेंड कर जाती है टुवार्ड्स बेस ही, है ना? नीचे की तरफ ही बेंड कर जाती है। तो इस तरह से एक प्रिज्म क्या करती है? आपको एंगल ऑफ इंसिडेंट रे को बेंड कराती है और ये है आपका एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है ना? दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का एंगल है। सिंस द रिफ्रैक्टिव सरफेसेज PQ एंड PR, यहां पर रिफ्रैक्टिव सरफेसेज क्या है? एक आपका PQ है, ये हमारा PQ रिफ्रैक्टिव सरफेसेज है, और दूसरा रिफ्रैक्टिव सरफेसेज प्रिज्म का PR है। अभी हम लोग प्रीवियस में देख रहे थे थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, अभी हम लोग टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ऑफ द प्रिज्म आर नॉट पैरेलल, और आप ये दोनों क्या देखिए क्या है? पैरेलल नहीं है। देयरफॉर द इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे आर नॉट पैरेलल टू वन अनदर। अब यहां पर क्या है कि हमारा PQ जो साइड है प्रिज्म का और PR जो है ये दोनों क्या हैं? पैरेलल हैं? नहीं ना है, ये दोनों पैरेलल नहीं है। इसलिए जो इंसिडेंट रे हमारा AB है, ये हमारा इंसिडेंट रे है AB, और दिस इज आवर इंसिडेंट रे CD, है ना? तो ये AB और जो CD होंगे, AB आवर इंसिडेंट रे एंड CD आवर इमर्जेंट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन, है ना? ये इमर्जेंट रे, ये दोनों भी हमारे को पैरेलल नहीं होंगे। In this case, the ray of light is deviated on passing through the prism. यह जो ray of light है वो डेविएट कर जाता है ना?
ये देखिए एक्चुअल आपका इंसिडेंट रे को अगर हम ड्रैग करें तो ये ड्रॉ होता है, ये डेविएट कर जाता है, इस डेविएशन को कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन। The incident ray AB is going from air rarer medium into glass denser medium, so it bends toward the normal BN dash and goes along the direction BC inside the glass prism। अब देखिए यहाँ पर एक प्रिज्म लिया हुआ है, दिस इज ए प्रिज्म पी क्यू एंड आर। पी क्यू आर हमारे को क्या है, एक ग्लास प्रिज्म है, और ग्लास प्रिज्म का यहाँ 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिखाया गया है, और इस ग्लास प्रिज्म पर एक रे इंसिडेंट कर रही है, और दिस रे इज ए बी। ये रे कौन सा है, ए बी रे है, क्लियर। और यहाँ पर आपका एक नॉर्मल होगा, है ना, इस ग्लास प्रिज्म पर आप एक नॉर्मल लाइन खींचिए, तो दिस लाइन इज बी एन। वो लाइन क्या होगा आपका, बी एन और बी एन डैश, क्लियर। तो ये जो प्रिज्म पर जो नॉर्मल है, दैट मीन्स दिस एंगल इज 90 डिग्री, क्लियर। तो यहां पर एक एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, जब इंसिडेंट रे आपके पड़ा प्रिज्म पर, तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हमारा एंगल ऑफ क्या हो गया, इंसिडेंस हो गया, क्लियर। और ये जो मीडियम है, बाहर वाला जो मीडियम है, प्रिज्म के जो बाहर मीडियम है, दिस इज रेयरर मीडियम। यह रेयरर मीडियम है, और कौन सा मीडियम है, यह एयर है ना, एयर रेयरर मीडियम। और ग्लास प्रिज्म जो है मेड ऑफ ग्लास, ग्लास का बना हुआ है, इसलिए ये क्या होगा, डेंसर मीडियम है ना, घना है, एयर की तुलना में डेंस है ना। तो जब भी रेयरर से डेंसर जाता है तो रे क्या करता है, टुवार्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ मूव कर जाता है, क्योंकि आपका रे का स्पीड डिक्रीज कर जाएगा, और जब स्पीड डिक्रीज करेगा तो झुक जाएगा किधर, नॉर्मल की तरफ। तो ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहां पर है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो आप देख रहे हैं नंबर 2, ये क्या होगा, हमारे को स्मॉल हो जाएगा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस यदि 1 है तो कहने का अर्थ हुआ कि एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 2, क्लियर। एंगल 1 जो है वो एंगल 2 से बड़ा होगा। फिर यह रे जो है, यह हमारा BC जो रे है, ये BC रे आपको फिर इंसिडेंट की PR पर इंसिडेंट की, तो यहां पर आपको क्या है, डेंसर से अब रेयर मीडियम CD निकली, क्लियर। और यहां पर हमारे को नॉर्मल है CM और CM डैश, ये नॉर्मल है। तो जो इंसिडेंट की, तो यहां पर एंगल जो है, दिस एंगल इज एंगल 3, और यहां पर एंगल 4 है। तो अब क्या हो रहा है, डेंसर से रेयरर जा रहा है तो स्पीड बढ़ेगा, और जब स्पीड बढ़ेगा तो शरीर में तनाव आएगा, मन बौखेगा, और वो नॉर्मल से दूर भागता है, यानी कहने का अर्थ हुआ एंगल 4 इज ग्रेटर देन एंगल 3, एंड एंगल 4 इज इमर्जेंट एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये एंगल हमारा क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंस है, क्लियर। तो ये एंगल ऑफ इमर्जेंस जो है वो यहां पर जो पर आपका इंसिडेंट कर रहा है इस प्रिज्म में, डेंसर मीडियम में, उससे क्या होगा, ज्यादा होगा, और ये रे जो इमर्ज करेगी वो अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भागेगी, क्लियर। यानी आप ध्यान से देखिए, तो ये जो हमारा इंसिडेंट रे है, यदि हम लोग इसे पीछे की तरफ ड्रॉ करें तो ये हमारे को AE होता है, क्लियर। और ये जो देख रहे हैं आपका इमर्जेंट रे और ये जो इंसिडेंट रे है, इन दोनों में बहुत डेविएशन हो गया, तो दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन। इसे ही हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, क्लियर। ये है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म का फंडा। Thus BC is the refracted ray of light। BC हमारा refracted ray of light हो गया after AB incident which bends towards the base QR of the prism। जो कि देखिए जो बेस हमारा QR है प्रिज्म का, उसी की तरफ वो क्या हो गई है, बेंड हो गई है। When the ray of light BC traveling in the glass prism comes out into air at point C, refraction takes place। और फिर यह BC रे जो C पॉइंट पर पहुंची,
और फिर यहाँ आपको आफ्टर रिफ्रैक्शन बाहर निकलेगी। सिंस द रे BC इज गोइंग फ्रॉम ग्लास डेंसर मीडियम इनटू एयर रेयरर मीडियम, अब क्या है, डेंसर से रेयरर में जा रही है। सो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल MC एंड गोज अलोंग द डायरेक्शन CD इन द फॉर्म ऑफ इमर्जेंट रे। तो ये क्या करेगी, ये आपको नॉर्मल से अवे भागेगी, ये जो CD रे है ये नॉर्मल से अवे भागी है ना, नॉर्मल से दूर भाग गई ये जो CM है, और दिस इज इन द फॉर्म ऑफ इमर्जेंट रे, और यह है हमारा इमर्जेंट रे। तो आप देख सकते हैं इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे और एंगल ऑफ डेविएशन भी। Here also the emergent ray of light CD bends towards the base QR of the prism, और यह इमर्जेंट रे भी जो है वह भी हमारा बेस QR की तरफ ही बेंड किया है ना। अगर आगे और बढ़ाएं तो ये जा करके बेस के पैरेलल को वो क्या करेगी, हिट करेगी। When a ray of light passes through a prism, it bends towards the base of the prism. In other words, when a ray of light passes through a prism, it bends towards the thicker part of the prism. जब भी कोई ray of light आपका इंसिडेंट करेगा तो ये थिकर पार्ट से इंसिडेंट किया, बेस से की तरफ से ही, तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन जब रे इमर्ज करेगी तो वो भी हमारे को बेस की तरफ ही इमर्ज करती है। We will see that the emergent ray CD is not parallel to the incident ray AB, और हम देख रहे हैं कि ये जो AB है इसे अगर और आगे बढ़ाएं तो देख रहे हैं कि यह AB और हमारा CD पैरेलल नहीं है। AB इंसिडेंट रे is not parallel to emergent ray CD. There has been a deviation in the path of light in passing through the prism. यहाँ पर एक डेविएशन है इस प्रिज्म में। Let us produce the incident ray AB upwards towards the point PE by a dotted line, और इसी AB को हम लोग आगे की तरफ by dotted line बढ़ाएं तो ये हमारा हो गया E, यानी हो गया अब हमारे को ये BE। Now AE represents the original direction of the ray of light। अब आप देख सकते हैं यह AE जो है यह ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ द रे ऑफ लाइट दिखा रहा है। Similarly, let us to produce the emergent ray CD, और ये जो हमारा CD रे है इसे भी पीछे की तरफ अगर हम लोग बढ़ाएं तो देखिए आपको एक एंगल बनता है ना, ये एंगल बना backwards by a dotted line so that it cuts the line AE at point O। एक पॉइंट O पर ये क्या हो रही है, कट हो रही है। Original direction of the ray of light is AE, but after passing through the prism it deviates from its path and goes in the direction OD, है ना। लेकिन हमारा ओरिजिनल लाइट तो AE है, क्लियर, लेकिन आफ्टर रिफ्रैक्शन यह रे इमर्ज कर रही है इन द फॉर्म ऑफ CD। तो द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, और ये जो इंसिडेंट रे है और इमर्जेंट रे के बीच जो एंगल बनता है इसी एंगल को हम लोग कहते हैं क्या, एंगल ऑफ डेविएशन। द एंगल EOD इज द एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ एंगल EOD जो है वह हमारा क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन है। इट इज पिकुलियर शेप, triangular shape of the glass prism which makes the emergent ray bend with respect to the incident ray, और ये प्रिज्म का ऐसा पिकुलियर शेप है जिसके चलते इंसिडेंट रे आपको बेंड कर जाता है इमर्जेंट रे, फिर आपको टुवार्ड्स द बेस।